नमस्कार दोस्तों। यदि किसी इंसान की सांसें रुक जाती है तो उसे मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना घटी है जिसमें एक बुजुर्ग, महाराष्ट्र के बुजुर्ग थे 80 साल के, इनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। मौत होने के बाद भी, डेड घोषित करने के बाद भी इनकी सांसें वापस आ गई, ये फिर से जिंदा हो गई। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान मरकर भी जिंदा हो सकता है? क्या इसके पीछे साइंस है या कोई चमत्कार है? आज इस वीडियो में देखेंगे, डिटेल से समझते हैं। पहले जानते हैं कि ये मामला क्या था। मामला यह था कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था एक बुजुर्ग को, मतलब 16 दिसंबर 2024 को। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले बुजुर्ग हैं, इन्हें देख सकते हैं। लगभग ये 65 प्लस इन्हें बताया जा रहा है। पांडुरंग उल्पे हैं, इनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। परिवार वालों ने इलाज के लिए उन्हें कोल्हापुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। 2-3 घंटे बाद डॉक्टरों ने पांडुरंग को मृत घोषित कर दिया। लाश को घर ले जा रहे थे, उधर घर पर अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। रास्ते में ही सामान्य से एक बड़ा स्पीड ब्रेकर आता है। इससे एम्बुलेंस को तेज झटका लगता है। स्पीड ज्यादा होने के कारण लाश भी स्ट्रेचर से लगभग उछल जाती है। ऐसे ही झटके से लाश उछली उछली और पांडुरंग हरकत करने लगे। एम्बुलेंस में जो उनके परिवार और रिश्तेदार बैठे थे, वो उनकी उंगलियां और हाथ हिलता देख, उन्हें तेजी से सांस लेते देख घर वालों ने कहा, शोर मचाया और ड्राइवर से कहा तुरंत एम्बुलेंस को वापस ले चलो और हॉस्पिटल की तरफ ले चलो। तो फिर इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर 16 दिन तक इन्हें भर्ती करके इनका इलाज चलाया गया। जब 16 दिन तक इनका इलाज चला, फिर उसके बाद ये जिंदा होकर वापस आ गए। जब जिंदा होकर वापस आ गए, तब इतना ज्यादा सवाल या प्रश्न खड़ा हो रहा है कि क्या मरने के बाद भी कोई जिंदा हो सकता है? ये चमत्कार है या फिर साइंस है? इसको समझते हैं। एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, जिनका नाम है जयेश दुबे। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि चिता पर लेटाने के बाद अचानक से मुर्दे की सांसें चलना कोई चमत्कार नहीं है, ये साइंस है। इन्होंने कहा ये साइंस है। कैसे साइंस है, इसको समझते हैं। पहले तो होता है कि एक होता है क्लिनिकल मौत। क्लिनिकल मौत होता है, इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति का दिल धड़कना बंद कर देता है, उसके फेफड़े सांस लेना बंद कर देते हैं और शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। उसकी नब्ज, दिल की धड़कन और सांसें लेने की जो प्रोसेस है, उसे देखकर पता लगाया जाता है कि वो व्यक्ति जिंदा है या नहीं जिंदा है। फिर उसके बाद क्लिनिकल मौत के बाद भी व्यक्ति का दिमाग जो होता है 10 मिनट तक काम करता है। कुछ मामलों में उस व्यक्ति को सेरेब्रल परफॉर्मेंस कैटेगरीज, यानी कि जो सीपीआर है, इसको याद रखिएगा। सीपीआर इस टर्म का बार बार यूज होगा। सीपीआर सीपीआर का मतलब सेरेब्रल परफॉर्मेंस कैटेगरीज, ये परफॉर्मेंस दिया जाता है। इसमें एक व्यक्ति सीने पर पंप करता है और एक व्यक्ति मुंह के और तरफ से कुछ मेडिसिन को सप्लाई करता है। यहाँ से देख सकते हैं। आसान भाषा में समझे तो क्लिनिकल मौत में दोबारा जिंदा होने की उम्मीद होती है। तो कैसे होती है? और दूसरा होता है बायोलॉजिकल मौत। इसमें व्यक्ति का दिमाग पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। दिमाग शरीर के किसी भी हिस्से में सिग्नल नहीं पहुंचाता। इसमें व्यक्ति की धड़कन रुक जाती है। ऐसे मामले न केवल सीपीआर काम करता है, न कोई मैथड इस पर काम नहीं करता है। डॉक्टर इन दोनों ही मामलों में व्यक्ति को मृत घोषित तो कर देते हैं, लेकिन जो क्लिनिकल मौत होती है, कुछ व्यक्ति दोबारा इसमें जिंदा हो जाते हैं। इसकी वजह से एक लाजरस सिंड्रोम है। 1982 में इससे पहली बार मेडिकल रिसर्च के लिंकों ने पहचाना। दरअसल 11 साल बाद मेडिकल साइंस में जेजी ब्रे ने मौत के बाद दोबारा जिंदा होने की जो प्रोसेस है, उसका नाम इन्होंने लाजरस सिंड्रोम रखा। इसका नाम इन्होंने लाजरस सिंड्रोम क्यों रखा? क्योंकि इसका जो लाजरस है, इसका जिक्र बाइबल में किया गया, बाइबल की कहानी में किया गया था। कैसे बाइबल की कहानी में किया गया था, इस कहानी को थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। बाइबल के चैप्टर 11 की जो वर्ष 1 से 45 के मुताबिक है कि यरूशलेम के पास बेथनी में एक लाजर नाम के एक शख्स रहते थे। साथ ही उनकी 2 बहनें मार्था और मरियम रहती थी। यीशु को लाजर से काफी स्नेह था। एक दिन बीमारी की वजह से लाजर की मौत हो जाती है। तब यीशु जी ने बेथनी से बाहर गए हुए थे। लाजर की मौत के 4 दिन बाद यीशु वापस लौट कर आते हैं। तो फिर लाजर की मौत की जानकारी जब उन्हें मिली, तो यीशु जी ने लाजर की कब्र के पास पहुंचे और उन्हें जिंदा कर दिए। यहाँ देख सकते हैं, स्केच बना हुआ है। यीशु जी उन्हें जिंदा कर दिए। तब से इस घटना को लाजरस का नाम दे दिया गया था। क्या मरे हुए लोग को दोबारा जिंदा करने का जो लाजरस सिंड्रोम है, ये कारगर है? इसके बारे में समझते हैं। अमेरिका की मेडिकल न्यूज वेबसाइट हेल्थ लाइन्स की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि जो लाजरस सिंड्रोम है, 3 वजहों से होता है। कैसे? एक एयर ट्रैपिंग होता है। एयर ट्रैपिंग क्या है? एयर ट्रैपिंग, जैसे कि लाजरस सिंड्रोम की जो सबसे बड़ी वजह है एयर ट्रैपिंग, यानी फेफड़ों में जो हवा का फंसना, यानी फेफड़े के अंदर हवा फंस जाती है। जब सीपीआर के दौरान किसी व्यक्ति के फेफड़ों में बहुत तेजी से हवा जाती है, तो उसे बाहर निकालने का जो समय नहीं मिलता है,
हवा फेफड़ों में जम जाती है, जिसे एयर ट्रैपिंग कहा जाता है। जैसे जैसे फेफड़ों में हवा बढ़ती है, छाती पर दबाव बढ़ता जाता है। इससे खून को छाती की नसों से होते हुए दिल तक पहुंचाने में काफी मुश्किलें होती है। इस वजह से व्यक्ति की नब्ज, दिल की धड़कन बंद हो जाती है। उसका शरीर मृत व्यक्ति की तरह ही कोई हरकत नहीं करता है। जब धीरे धीरे हवा बाहर निकलती है तो शरीर नॉर्मल होने लगता है। छाती पर दबाव कम होने पर हार्ट से फिर से शरीर में जो ब्लड है, यानी खून है, वो पंपिंग करना शुरू कर देता है, जिससे मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता है। एक तो एयर पंपिंग था, दूसरा क्या है, दूसरा है मेडिकेशन रिएक्शन में देरी। इसमें सीपीआर के दौरान दी जाने वाली दवाओं का रिएक्शन बहुत देर से होता है। जब किसी व्यक्ति को ज्यादा दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा जाता है तो उसके शरीर में दवाओं के असर करने की जो प्रोसेस है वो काफी धीमी हो जाती है। जो प्रोसेस काफी धीमी हो जाती है तो इसमें करते क्या है, जो एड्रेनालाइजेंस जैसी दवाई होती है वो बहुत मतलब देर से काम करना शुरू करती है, तो भी इसका असर होता है कि बाद में व्यक्ति जिंदा हो जाता है। तीसरा रीजन क्या है, तीसरा रीजन है डिफिब्रिलेशंस रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की क्रिटिकल कंडीशन होती है तो सीपीआर काम नहीं करता। ऐसे में हार्ट को दोबारा एक्टिव करने के लिए छाती पर डिफिब्रिलेटर मशीन के जरिए करंट के झटके दिए जाते हैं। जब उसे करंट के झटके दिए जाते हैं तो कई बार हार्ट पर इन झटकों का असर होने में कई घंटों का समय लग जाता है। ऐसे में जब शरीर दोबारा रिएक्ट करता है तो इसे लाजरस सिंड्रोम कहा जाता है। ऐसा एक मामला 2021 में सामने आया था, जब पुणे में एक 78 साल का शकुंतला गायकवाड़ था, जो कोरोना की वजह से मृत घोषित कर दिया गया था। फिर उसका अंतिम संस्कार होने के दौरान अचानक उठ गया और चिता पर बैठकर रोने लगा था। तो ये सब घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात यह आ रही है, क्या इस सिंड्रोम से दोबारा जिंदा होने के लोग स्वस्थ रहते हैं, कितना दिन तक जिंदा रहते हैं अगर इस सिंड्रोम से व्यक्ति बच भी जाते हैं लाजरस सिंड्रोम की वजह से? तो कहा जाता है कि दोबारा जिंदा होने वाला जो व्यक्ति है ये ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहता। यहाँ तक कि सीपीआर के बाद जिंदा होने वाले लोग की जो उम्र है वो ज्यादा नहीं होती है। इसमें ब्रेन डैमेज हो जाता है। जब ब्रेन डैमेज हो जाता है तो कम ही दिन में वो डेथ हो जाती है उनकी, हालांकि फिर से जिंदा तो हो ही जाते हैं। अब बात यह आती है कि लाजरस सिंड्रोम और मौत में जो डेथ होती है इसमें डॉक्टर फर्क क्यों नहीं कर पाते हैं? मेन वजह इसकी फर्क क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि सभी डॉक्टर सीपीआर देने के लिए 10 से 45 मिनट तक का सांस वापस आने का इंतजार करते हैं। आमतौर पर इस दौरान सांस वापस आ भी जाती है, लेकिन कुछ खास मामलों में कई घंटों बाद मरीज की सांसें लौटती है। इस कारण डॉक्टर्स लाजरस सिंड्रोम और जो डेथ होता है उसमें फर्क नहीं कर पाते। दरअसल शरीर में पोटेशियम लेवल होता है शरीर में, और जो ब्लड में एसिड है वो ज़्यादा हो जाती है, हार्ट बीट रुक जाती है। इसके बाद मरीज को सीपीआर दिया जाता है। कई बार सीपीआर देने के कई घंटों बाद रिकवरी होना शुरू कर देती है। इस दौरान जो ब्लड सर्कुलेशन है वो शुरू हो जाता है और धड़कनें धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है। तो ये रीजन होता है मेन। लाजरस सिंड्रोम की सटीकता पहचान करने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है अभी भी कमी है। तब तक सभी डॉक्टर्स को किसी मरीज को मृत घोषित करते समय ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। ये क्योंकि टेक्नोलॉजी की कमी है तो इसलिए सटीक जानकारी नहीं ले पा रहे हैं। और उसके बाद जो समय है कभी कभी लेट काम करता है। तो मतलब 2-3 रीजन है इसकी वजह से। अब बात आ रही है कि दुनिया भर में कितने लोग जिंदा हो पाए हैं, तो लगभग बताया जा रहा है कि दुनिया भर में अभी 80 ऐसे लोग हैं जो इस लाजरस सिंड्रोम के कारण से उनकी जो जान है वापस आ चुकी है। इसका कोई फैक्ट डाटा तो है नहीं, लेकिन फिर भी बताया जाता है। भारत में भी एक घटना घटी है। चिता पर रखे जिंदा महिला थी बेगूसराय बिहार में, वो भी वापस होके चली आई थी। तो ये सब घटना थी। तो इसमें कोई चमत्कार नहीं है, ये है साइंस। सीपीआर के माध्यम से कैसे वापस आती है इसके बारे में भी बताया। थैंक यू।